15 फीट होती है। लंबी गर्दन एवं शरीर पर अनोखे गहरे भूरे रंग पर उजला घेरा इन्हें खास खूबसूरती प्रदान करता है। उद्यान में 2 जिराफ हैं। मणिपुर का राजकीय पशु है ये गहरे भूरे रंग का संघाई हिरण। नर संघाई हिरण के सींग होते हैं जो हर वर्ष जून जुलाई में गिर जाते हैं, पुनः अगले 6 माह में निकलकर पूर्ण आकार भी प्राप्त कर लेते हैं, जबकि मादा हिरणों के सींग होते ही नहीं। जलीय पौधे, घास, झाड़ीदार पौधे, पेड़ों की कोमल टहनियां इसके प्रिय आहार हैं और सन्यासियों की तरह ये प्रातः एवं संध्या में ही भोजन करते हैं। सांबर हिरण भारत में पाया जाने वाला हिरण प्रजाति में सबसे बड़े आकार का पशु है। पूर्ण वयस्क सांबर हिरण का वजन 300 किलोग्राम तक होता है। इसका रंग हल्का भूरा एवं शरीर पर झब्बेदार बाल होते हैं जो गर्मी के महीनों में गिर जाते हैं तथा प्रत्येक वर्ष मार्च अप्रैल में इसके सींग भी गिर जाते हैं। पत्ते, जंगली फल, घास का प्रेमी सांभर अच्छा तैराक भी होता है। चीतल भारतवर्ष में पाया जाने वाला सबसे सामान्य हिरण है। यह बिहार में भी पाया जाता है। शरीर पर सुनहरे लाल रंग, उजले धब्बे इसकी पहचान है। विशेष परिस्थिति में यह 65 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है। बारहसिंघा हिरण परिवार का सबसे सुंदर प्राणी है और इसके सर पर छोटे छोटे 12 सींगों के होने के कारण इसे बारहसिंघा कहा जाता है। ये शाकाहारी होते हैं और इनके सूंघने की शक्ति तीव्र होती है। इसकी औसत आयु 15 वर्ष होती है। इनके अलावा उद्यान में हॉक डियर एवं बाकिंग डियर भी देखे जा सकते हैं। इस उद्यान में लगभग 200 हिरण हैं। ज़ेब्रा मूल रूप से अफ्रीका में पाए जाने वाला घोड़ा प्रजाति का पशु है। इसकी ऊंचाई 4 फीट 6 इंच तक तथा वजन 350 किलोग्राम तक होता है। इसके शरीर पर श्वेत श्याम धारियां मुख्य आकर्षण हैं। जिस तरह मनुष्य की उंगलियों की छाप अलग अलग होती है, वैसे ही हर ज़ेब्रा के शरीर पर श्वेत श्याम धारियां अलग अलग होती हैं। यह समूह में रहता है और दुश्मनों से बचाव के लिए आड़ा तिरछा दौड़ता है। इस उद्यान में एक ज़ेब्रा है। चिंपैंजी यह गोरिल्ला, ओरेंगोटैन तथा मानव की तरह ही होमिनिडी फैमिली की प्रजाति है। सामान्यतः चिंपैंजी तथा बोनोबो इनकी 2 प्रजातियां हैं। बनावट, आहार व्यवहार एवं वंशानुगत गुणों में मानव से सबसे करीब चिंपैंजी मूलतः अफ्रीका महाद्वीप के जंगलों में पाए जाते हैं। भविष्य के लिए योजनाएं बनाने में सक्षम चिंपैंजी मानव की तरह अपनी भावनाएं, खुशी, दुख इत्यादि प्रकट करते हैं। रात्रि में विश्राम के लिए विशाल पेड़ों पर इनका आशियाना होता है। उद्यान में 2 चिंपैंजी हैं जिन्हें 2012 में नंदनकानन से लाया गया था। संकटग्रस्त श्रेणी के अंतर्गत आने वाले काले बंदर की औसत आयु 20 वर्ष होती है, जो मुख्यतः दक्षिण भारत में पाया जाता है। इसके चेहरे के चारों तरफ उजले बाल होते हैं, जबकि बाकी शरीर काले घने बालों से ढके रहते हैं। ये पूर्णतः फल, पत्ते और कीड़ों पर आश्रित होते हैं। उद्यान में इनकी संख्या 1 है।
हिप्पोपोटामस या दरियाई घोड़ा एक स्तनधारी जंतु है। यह अफ्रीका के नदी, दलदल एवं सुरक्षित क्षेत्र में पाया जाता है। पानी में आसानी से तैरने वाला हिप्पो 6 मिनट तक बिना सांस लिए पानी के अंदर रह सकता है। विशालकाय हिप्पो का शरीर बाल रहित एवं रंग चमकीला भूरा होता है। उत्तर भारत के उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला सबसे बड़ा सरीसृप है घड़ियाल। इसकी पहचान इसके लंबे पतले थूथन हैं। नर के थूथन पर गोला उभार होता है जो मादा में नहीं होता। शरीर की लंबाई 13 से 19 फीट तथा वजन लगभग 450 किलोग्राम होता है। इनके ऊपरी जबड़े में 58 तथा निचले जबड़े में 50 दांत होते हैं। मछलियां इनका मुख्य आहार हैं। कमजोर पैरों के कारण घड़ियाल जमीन पर ठीक से नहीं चल पाते। वहीं पानी में ये बेहद चंचल होते हैं। उद्यान में इनकी संख्या 100 से भी ज्यादा है। भारतीय उपमहाद्वीप एवं उससे सटे देशों में पाए जाने वाले मगर के चौड़े थूथन वाले जबड़ों में 66 नुकीले दांत होते हैं। इसका रंग गहरा भूरा होता है। पानी में ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकते हैं। मादा मगर एक वर्ष में लगभग 48 अंडे देती है। लंबा, छरहरा और छोटे पैर वाले ये जीव ऊदबिलाव हैं जो जल में बहुत ही चंचल होते हैं। इनका मुख्य भोजन मछली है। यह प्रति घंटे 100 ग्राम तक मछली खाते हैं। ये मात्र 2 माह की आयु में ही काफी अच्छे तैराक हो जाते हैं। इनकी औसत आयु 15 वर्ष होती है। ये बिहार के गांगेय क्षेत्र में अधिकांश रूप से पाए जाते हैं। बांका एवं भागलपुर जिलों में इनकी संख्या काफी अधिक है। इसके अलावा जलीय जीवों में कछुओं की 3 प्रजाति प्रदर्शित हैं, जैसे इंडियन टर्टल, गांगेय टर्टल एवं 3 धारी वाले टर्टल भी उपलब्ध हैं। इन्हें ऊदबिलाव एनक्लोजर के बगल में देखा जा सकता है। रोमांच और खौफ से भरा है ये सांप घर। यहां पर 7 प्रजातियों के 68 सांप हैं, जिनमें प्रमुख हैं नाग, अजगर, धामन। औसतन 6 फीट लंबे नाग के मस्तक पर यू आकार की पट्टी इसकी विशेष पहचान है। भारत में सबसे ज्यादा इसी सांप के काटने से लोग मरते हैं, क्योंकि ये सभी जगह पाया जाता है। इसका मुख्य भोजन है चूहा, छिपकली और मेंढक, जिसके लिए ये मानव बस्तियों के आसपास घूमता है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सांपों में सबसे भारी भरकम सांप है अजगर। वयस्क अजगर का रंग उजला एवं पीला होता है। इसका सिर चौड़ा, आंखें छोटी, नासिका छिद्र बड़ा होता है। ये औसतन 14 फीट लंबा और लगभग 50 किलोग्राम वजन का होता है। स्वभावतः सुस्त अजगर भोजन की तलाश में या दुश्मनों से बचने के लिए गतिशील होता है। दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाले सांपों में विषहीन सांप है धामन। शुष्क स्थलों में पीले रंग तथा गीले स्थलों पर इसका रंग काला होता है। औसत लंबाई 6 फीट, पूंछ पतली, नासिका छिद्र बड़ा होता है। इनके अतिरिक्त सांप घर में सैंड बोआ एवं रसेल वाइपर भी देखे जा सकते हैं। उद्यान के वातावरण में पक्षियों की चहचहाहट की गूंज से अनोखा संगीत उत्पन्न होता है। अनेक प्रजातियों के पक्षियों में राष्ट्रीय पक्षी मोर के अलावा विभिन्न प्रकार के फेजेंट, जैसे गोल्डन फेजेंट, सिल्वर फेजेंट आदि को देखने का अनोखा स्थल है ये। इस उद्यान में 2 ऐसे भी पक्षी हैं जो उड़ तो नहीं सकते, लेकिन यहां आने वाले दर्शकों के लिए बड़े ही आकर्षण के केंद्र हैं, जिनका नाम है एमू एवं कैशवरी। एमू मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 5 फीट तथा वजन 50 किलोग्राम होता है।
इसके अंडे का वजन 700 से 900 ग्राम तक तथा रंग गहरा हरा होता है। सामान्यतः मुर्गी के अंडे से 10-12 गुना बड़ा होता है। ये उड़ नहीं सकता, लेकिन दौड़ता है सरपट, वो भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। आवश्यकता पड़ने पर एमू तैर भी सकता है। आमतौर पर घास, पत्ते, फल एवं कीड़े खाने वाला एमू कई सप्ताह तक बिना भोजन के भी जीवित रह सकता है और ये कंकड़, पत्थर, शीशा एवं धातु के छोटे टुकड़ों को भी पचा सकता है। इसकी औसत आयु 20 वर्ष होती है। कैशवरी, इसका शरीर काफी भारी और पैर शक्तिशाली होते हैं। पैर के नाखून धारदार होते हैं। गर्दन पर रंगीन लटकता हुआ मांस इसकी विशेष पहचान है। यह मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इन पक्षियों के अलावा संजय गांधी जैविक उद्यान में और भी अनेक प्रकार के देशी और विदेशी मूल के पक्षी मौजूद हैं। यहां के जलीय पक्षियों में मुख्य हैं बतख, रोजी पेलिकन, मलाड, ब्राह्मणी बतख, मॉस्कोवियन बतख, बार हेडेड गूज, पोचार्ड, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, इंडियन मूरहेन। स्थलीय पक्षियों की प्रजातियां हैं हिरन नाइट, सारस क्रेन, कॉमन क्रेन, ब्लूज़म हेडेड पैराकीट, ग्रे हॉर्नबिल, इंडियन पाइड हॉर्नबिल, रेड जंगल फाउल, कॉमन काइट, हिल मैना, लव बर्ड्स, कोकाटील, तोता, चील, उल्लू, बाज, उजला मोर, स्पॉटेड डव, बजरीगर एवं राष्ट्रीय पक्षी मोर दर्शकों को आकर्षित करते हैं। विशेष तौर पर बच्चों की जानकारी हेतु इसे शिशु उद्यान के बगल में प्रदर्शित किया गया है। उद्यान में रह रहे सभी वन्य जीवों के उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्था, उद्यान के रखरखाव को उच्चतम स्तर पर बनाए रखने एवं आने वाले दर्शकों के दिलों में जानवरों के प्रति संवेदना पैदा करने के अपने कर्तव्य के प्रति उद्यान प्रशासन पूरी तरह तत्पर है। वन्य प्राणियों के समुचित इलाज हेतु उद्यान में एक आधुनिक अस्पताल है, जहां 2 पशु चिकित्सक, एक कंपाउंडर एवं एक ड्रेसर नियुक्त है। अस्पताल में मुख्य रूप से एक सघन चिकित्सा कक्ष, एक ऑपरेशन कक्ष, एक्सरे कक्ष, एक इंक्यूबेटर कक्ष, दवा भंडार, पैथोलॉजी कक्ष उपलब्ध हैं। उद्यान के पक्षियों और छोटे जानवरों के बीमार होने पर उनके समुचित इलाज के लिए उन्हें यहां भर्ती भी किया जाता है। वन्य प्राणियों के पोषण, स्वास्थ्य, पशुओं के रखरखाव की जिम्मेवारी अस्पताल की है। विशेष परिस्थिति में चिड़ियाघर प्रबंधन को आवश्यक सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की एक स्वास्थ्य सलाहकार समिति गठित है, जो समय समय पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी देती है। आवश्यकता पड़ने पर वन्य प्राणियों के चिकित्सा में बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय एवं पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान पटना के विशेषज्ञों का सहयोग लिया जाता है। यहां वन्य प्राणियों का पुनर्वास भी किया जाता है। सभी वन्य प्राणियों के एनक्लोजर की मरम्मत के साथ ही बीमारियों के बचाव हेतु एनक्लोजर्स की मिट्टी को जीवाणु रहित करने, केमिकल डिसइंफेक्शन करने और साफ सफाई करने के लिए प्रेशर क्लीनिंग मशीन, फायर गन आदि का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि किसी तरफ गंदगी का लेश मात्र अंश भी ना रहे और स्वच्छ वातावरण में वन्य प्राणियों का व्यवहार भी सामान्य रहे। बीमारियों से बचाव के लिए वन्य प्राणियों को नियमित रूप से टीकाकरण एवं हर 3 माह पर कृमिनाशक दवाओं का उपयोग किया जाता है। अस्पताल के द्वारा सिर्फ स्वास्थ्य के ही उद्यान में जो जानवर हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ही नहीं, अगर बिहार में कहीं भी किसी स्थल पर कोई जानवर निकलता है, नरभक्षी जानवर होता है, तो जो वहाँ के मनुष्य हैं उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ से रेस्क्यू दल जाती है।